आप सभी को राम। दोस्तों, मैं आप सभी से आज एक निवेदन करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे पास कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है जिससे मैं कोई बेहतर वीडियो बना सकूं। नहीं मेरे पास बेहतर कैमरा है और ना ही मेरे पास कोई बेहतर संसाधन है। मैं अपने एक मोबाइल फोन के जरिए ही वीडियो बनाता हूँ और अपने दम पे जो कुछ भी करता हूँ मैं अपने से ही करता हूँ, अकेला ही करता हूँ। इसलिए मेरा इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत लगता है और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। अब इसका कारण क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है या फिर और क्या कारण है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे चैनल का हिस्सा है, सदस्य है, तो आप वीडियो को जरूर देखिए और अन्य लोगों तक भी मेरे वीडियो को पहुंचाइए। और अगर आपको लगता है कि मैं जिन बातों पे, जिन विषयों को मैं उठाता हूं उसमें अगर सुधार की आवश्यकता है, आपको उसमें कुछ कमी दिखाई दे रहा है, तो आप उसे भी बताइए, निसंकोच होकर बताइए। आपका जो भी मार्गदर्शन होगा मैं उसके अनुरूप बेहतर करने का प्रयास करूंगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि मैं मुद्दों को, विषयों को सही तरीके से आपके समक्ष रख सकूं और आसान भाषा में। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा संसाधन नहीं है, मैं कोई बड़े घर से ताल्लुक नहीं रखता हूं। इसलिए मैं अपने तरफ से जितना हो सके उतना बेहतर करने का प्रयास करता हूं और उसमें अगर कहीं कोई कमी है तो आप मुझे बताइए, निसंकोच होकर बताइए। मैं आपके सुझावों के अनुरूप बेहतर करने का प्रयास हमेशा करूंगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने विषय पे। हिंदू मंदिरों से नफरत करने वालों का भी रोजी रोजगार, घर परिवार मंदिरों की वजह से ही चलता है, हिंदुओं के दिए हुए पैसों से ही चलता है। यह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका कोई स्पष्टता नहीं था। लेकिन हिमाचल कांग्रेस और उनके सरकार ने अपने एक कारनामे से यह साबित किया है कि जो लोग सच में हिंदुओं से नफरत करते हैं, हिंदू मंदिरों से नफरत करते हैं, जो दिन रात हिंदू मंदिरों को बदनाम करने में लगे रहते हैं, वह और उनका सरकार भी अब हिंदू मंदिरों के सहारे ही टिका हुआ है। हिमाचल कांग्रेस और उनके सुखू सरकार ने अब यह तय किया है कि वह हिमाचल प्रदेश में स्थित हिंदू मंदिरों को लूट कर अपने शहजादे राहुल गांधी और शहजादी प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा किए गए वादे को पूरा करेंगे। क्योंकि राहुल और प्रियंका के वादों ने हिमाचल के सुखू सरकार को पूरी तरीके से कंगाल कर चुका है। उनके पास अब पैसे ही नहीं बचा है कि वह अपने किसी सरकारी योजना को आगे बढ़ा सके, अपने किसी योजना को पूरा कर सके। अब उनको अपने योजना को पूरा करने के लिए हिंदू मंदिरों को लूटना पड़ रहा है। जी हाँ, जिन हिंदू मंदिरों से गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी नेहरू के जमाने से ही घृणा करता है, उससे नफरत करता है, जिन मंदिरों को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर में स्थित स्थापित जो मूर्तियां होती है उनमें कोई शक्ति नहीं होता है, वो बलहीन होती है, जिन मंदिरों को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, जिन मंदिरों को लूटने के लिए, उनके संपत्ति को लूटने के लिए, उनके जमीन को लूटने के लिए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने जिहादियों को वक्फ बोर्ड नामक कानून बनाकर दिया, जिसके जरिए वह देश भर के हिंदू मंदिरों के संपत्तियों को लूट रहा है, हिंदू के जमीनों को लूट रहा है। और उस कानून को बचाने के लिए इस समय कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही हैं। वह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी अब अपना सरकार चलाने के लिए उन्हीं हिंदू मंदिरों को लूटने का षड्यंत्र कर रहा है, साजिश कर रहा है। जी हाँ, कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य भर के अधिकार क्षेत्र में, अपने राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 35 मंदिरों को 29 जनवरी 2024 को एक पत्र लिखकर एक तुगलकी फरमान आदेश जारी किया है कि उनके राज्य सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए हिंदू मंदिर उनको पैसे दे। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि सुखू सरकार, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के द्वारा किए गए वादों को पूरा करने में पहले ही कंगाल हो चुका है। जब 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सरकार बना था, जब वो चुनाव में जीते थे, तो उस पूरे जीत का क्रेडिट प्रियंका गांधी को दिया गया था, गांधी परिवार को दिया गया था, राहुल गांधी को दिया गया था। सभी लोग कह रहा था कि प्रियंका गांधी ने जो वादे किए हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों से, उनके वादों पे हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, उनकी सरकार बनी है। अच्छी बात थी। लेकिन
2022 से लेकर अब 2025 यानी 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल में सुक्खू सरकार को प्रियंका गांधी के द्वारा किए गए उन वादों को पूरा करने में भीख तक मांगने की नौबत आ गई है। पहले उन्होंने केंद्र सरकार से भीख मांगा और जब केंद्र सरकार ने उनको भीख देने से मना कर दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ऊपर ऑलरेडी अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर्ज है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने भी उनको पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद अब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि राज्य में स्थित उन हिंदू मंदिरों को लूटा जाए जो उनके अधीन है। मंदिरों को लूटने का जो ये प्रावधान है, यह तो हिंदू मंदिरों से सबसे अधिक नफरत करने वाला पंडित नेहरू ने ही बना गया था। 1954 में कानून बना गया था। उसी कानून के अधीन देश भर के सभी सरकारें मंदिरों के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके सरकार, उनके नेता जिस प्रकार से हिंदुओं से नफरत करते हैं, हिंदू मंदिरों से नफरत करते हैं, उसके बावजूद भी अगर उनको अपनी सरकार चलाने के लिए, अपने सरकार के द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए, नेताओं के द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए अगर हिंदू मंदिरों से पैसे मांगना पड़ रहा है तो यह शर्मनाक है। यह कांग्रेस पार्टी का दोगला नीति है उनके नेताओं का। एक तरफ तो वह हिंदू मंदिरों को लूटने के लिए, हिंदू संपत्तियों को लूटने के लिए वक्फ बोर्ड जैसा कानून बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा कानून बनाया, जिसके माध्यम से जिहादियों को, आतंकियों को यह खुला छूट मिल गया कि वह हिंदू मंदिरों के जमीनों को खुलेआम लूटे, हिंदुओं के जमीनों को लूटे, उनके संस्थाओं को लूटे, और दूसरी तरफ वो खुद भी मंदिरों को उसी प्रकार से लूटने का एक नया षड्यंत्र कर रही है। 29 जनवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा एवं संस्कृति विभाग ने मंदिर ट्रस्ट को एक पत्र लिखा और मंदिर कमेटियों से जरूरतमंद बच्चों को मदद करने का आग्रह किया। सरकार की अपील पर डीसी ने मंदिर न्याय को आर्थिक मदद करने के लिए पत्र जारी किए। पत्र में कहा गया कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना की मदद के लिए सरकार के अधीन आने वाले मंदिर ट्रस्ट को भी आगे आना चाहिए। यानी कि हिमाचल सरकार ने 2 योजना चलाया है। योजना तो हर एक सरकार चलाता है। एक योजना है सुखाश्रय, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, और दूसरा है सुख शिक्षा योजना। मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ही नामों के जोड़कर इन योजनाओं का शुरुआत किया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेसी नेताओं के अंदर एक प्रकार का ये बीमारी है कि वह कोई योजना शुरू करते हैं तो वह अपने नाम को जोड़कर करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का बीमारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार या केंद्र में हो या राज्य में अगर वो कोई योजना शुरू करती है तो वह अपने नामों को जोड़कर नहीं करती है। उनका योजना होता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महिला सम्मान, इस तरीके का। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के अंदर एक बीमारी है कि वह उनका कोई योजना होता है तो उस योजना से उनका नाम जरूर जुड़ा होता है। इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस योजना को अपने नाम से जोड़कर चलाया, सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना। अब इन दो योजनाओं का घोषणा उन्होंने 2022 में ही कर दिया, सरकार बनने के बाद ही। लेकिन इन दोनों योजनाओं को आगे चलाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए उनके पास अब पैसे नहीं है। अब वो पैसे आएंगे कहां से? तो उसके लिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो सरकार के अधीन आने वाले जो मंदिर है, जिन पर सरकार का कब्जा है, ऐसे लगभग 35 मंदिर है, जिनमें बड़े से बड़े मंदिर है। चिंतापूर्णी मंदिर है, नयना देवी की मंदिर है, ज्वाला माता का मंदिर है, इस प्रकार के कई एक सारे महत्वपूर्ण मंदिर है जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। अब उन मंदिरों को हिमाचल सरकार ने, सुक्खू सरकार ने यह आदेश दिया है कि हमारे इन दोनों योजनाओं को आगे बढ़ाने में आप मदद कीजिए, आप पैसे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि जो सरकार, जिस पार्टी के नेता खुलेआम हिंदू मंदिरों को नीचा दिखाता हो, उनको बदनाम करता हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता हो, ये कहता हो कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, मंदिर में स्थापित मूर्तियां बलहीन होती है, उनमें शक्तियां नहीं होती है, उस नेता को, उनके सरकार को, उनके पार्टी को मंदिरों के पैसों से अपनी योजना को चलाने के लिए इस प्रकार का कुकर्म नहीं करना चाहिए। और अगर सरकार अपनी योजना को चलाने के लिए उनको पैसे ही चाहिए तो सिर्फ मंदिर से ही क्यों,
मंदिर के अलावा आप चर्चों से क्यों नहीं मांगते? हिमाचल में चर्च भी बड़े बड़े हैं, चर्चों के पास भी अथाह पैसे आते हैं। मस्जिद होगा, मजार होगा, इस समय मस्जिदों और मजारों का तो प्रचलन है। कुकुरमुत्ते की तरह जहां भी देखिए वहीं मजार आपको मिलेगा, जहां देखिए वहीं मस्जिद मिलेगा, वहां भी तो पैसे आते हैं, उनसे क्यों नहीं मांगते हैं? और कांग्रेस सरकार तो सेकुलर सरकार होती है, उनके लिए तो सेकुलरिज्म सबसे बड़ी चीज है। तो फिर अपने सेकुलरिज्म को दिखाने के लिए वो सिर्फ मंदिर में ही क्यों जाते हैं? मस्जिद और मजार और चर्च, गुरुद्वारा, चर्च पे क्यों नहीं जाते हैं? मस्जिद, मजार और चर्च पे क्यों नहीं जाते हैं? उनसे क्यों नहीं पैसे मांगते अपनी इस योजना के लिए? उनको सिर्फ मंदिर से ही पैसे चाहिए। दरअसल देश भर में कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में शासन कर रही है, उनके 3 राज्यों में सरकार है। 3 राज्यों में से एक में तो अभी 1 साल हुआ है बना हुआ, तेलंगाना में। 2 राज्य कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में 2-3 सालों से है। दोनों ही राज्यों को राहुल प्रियंका के वादों ने, इन दोनों ही राज्य सरकारों को, इनके मुख्यमंत्रियों के राहुल और प्रियंका के वादों ने भिखारी बना दिया है। उनकी हालात भिखारियों से भी बदतर है। आज जिस प्रकार से हिमाचल के सुक्खू सरकार मंदिरों से भीख मांग रहे हैं, इसी प्रकार का स्थिति कर्नाटक सरकार का भी है। कर्नाटक में तो जब उनकी सरकार बनी थी 2023 में, मई 2023 में सरकार बनने के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि जुलाई 2023 में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डीके शिव कुमार का बयान आया था कि उनके पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के सिवाय किसी भी काम के लिए पैसे नहीं है, कोई भी और काम नहीं हो सकता है। क्योंकि इन दोनों भाई बहनों ने सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए देश को और राज्य को ऐसे स्थिति में पहुंचा देते हैं अपने वादे के माध्यम से कि इनके वादे को पूरा करने में ही पूरा राज्य और देश बिक जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, फिर भी इनके वादे पूरा नहीं किए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक इस बात का उदाहरण है कि जो लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि यह व्यक्ति जिन राज्यों में सरकार इस व्यक्ति का जिस राज्यों में सरकार बनता है, उस राज्य सरकारों का हालात अगर इतनी बदतर हो जाता है 2 साल, 3 साल और 6 महीने के अंदर कि इनके वादे को पूरा करने के लिए उनको भीख मांगना पड़ता है, हिंदू मंदिरों को लूटना पड़ता है। क्योंकि कर्नाटक सरकार ने भी पिछले साल हिंदू मंदिरों के ऊपर 10% टैक्स बढ़ाया था। एक तरफ 10% टैक्स बढ़ा दिया था तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को 300 करोड़ रुपए का फंड दिया था। यानी कि हिंदुओं को लूटो, हिंदू मंदिरों को लूटो और वक्फ बोर्ड को और खिला पिला के मजबूत करो, जिससे वह हिंदुओं को, हिंदू मंदिरों के संपत्तियों को और अधिक से अधिक लूट सके। यह षड्यंत्र करता है कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार। तो उन्होंने भी 10% हिंदू मंदिरों पर टैक्स बढ़ा दिया था कर्नाटक की सरकार ने पिछले ही साल। वो अलग बात है कि उनके उस प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूर नहीं किया, उनको मंजूरी नहीं मिला। मंजूरी मिल जाता था, कर्नाटक सरकार भी, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां स्थित हिंदू मंदिरों को अब तक लूट चुके होते। और इस प्रकार से देश के तमाम अलग अलग राज्यों की सरकार हिंदू मंदिरों को लूटता ही है। लेकिन कम से कम जो लोग मंदिरों के पैसे पे अपना जीवन यापन करते, वो उनको गाली नहीं देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दोगली नीति है, इसलिए इनका विरोध होता है कि यह मंदिर के पैसों को लूट कर अपना सरकार भी चलाएंगे, उस पर अपने परिवार को भी पालेंगे और फिर उसी हिंदू मंदिर को बदनाम भी करेंगे, उनको गाली भी देंगे। अभी कुंभ मेले से पहले, अभी कुंभ स्नान के दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे थे कि क्या गंगा नहाने से गरीबी दूर हो जाएगा। इसी तरीके का सवाल कांग्रेसी राम मंदिर निर्माण के समय भी पूछ रहे थे कि क्या मंदिर बनने से गरीबी दूर हो जाएगा, क्या मंदिर से किसी को रोजगार मिलेगा। आज इन दलालों को जवाब देना चाहिए कि जब मंदिर से गरीबी नहीं दूर होता है, मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है, तो फिर तुम मंदिरों से भीख क्यों मांग रहे हो, मंदिरों से पैसे क्यों मांग रहे हो अपनी योजना को चलाने के लिए। मंदिर को तो कोई सरकार देता नहीं है, कोई राजनीतिक दल देता नहीं है, तो फिर मंदिर से क्यों मांगते हो पैसा। लेकिन इनको पता है कि इनकी औकात क्या है, इन्हें अंतोगत्वा भीख तो मंदिर से ही मांगना पड़ेगा। बगैर मंदिर के दिए हुए पैसे के, बगैर मंदिर के सहारे इनकी सरकार एक कदम नहीं चल सकती है। बगैर हिंदुओं के पैसों के सहारे इनकी सरकार, इनका ये सेकुलरिज्म 2 मिनट में नंगा हो जाएगा। लेकिन फिर भी